आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे एक एस्ट्रो वास्तु की सिंपल सी रेमेडी ने किसी की हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत लोगों ने एक बात पूछी है कि आप एस्ट्रो वास्तु में क्या करते हैं, या एस्ट्रो वास्तु क्या है। वास्तु तो सुना है, पर ये एस्ट्रो वास्तु क्या है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक एस्ट्रो वास्तु की केस स्टडी ही आपके साथ शेयर कर ली जाए, ताकि आपको पता लगे कि एस्ट्रो वास्तु में होता क्या है। तो हुआ क्या, मेरी एक क्लाइंट है इंडिया के अंदर जो कि अपना एक इंस्टीट्यूट रन करती हैं। तो उन्होंने अपने काम के लिए मुझसे वास्तु बैलेंसिंग करवाई थी और उसी सिलसिले में मैंने उनके घर की भी वास्तु किया था। तो उनका मुझे, ये शायद बात है सितंबर की, लास्ट सितंबर की, तो उनका कुछ वीक्स पहले मुझे कॉल आया। तो जैसे कि उन्होंने अपने काम के लिए मुझसे वास्तु करवाया था, तो ऑब्वियसली मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला काम तो अलका बहुत बढ़िया चल रहा है, पर आज मैंने काम के लिए नहीं, आज मैंने अपनी हेल्थ के लिए वास्तु कंसल्टेशन लेने के लिए आपको कॉल किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि अलका, लास्ट 2 मंथ से मुझे स्किन एलर्जी हुई है। स्पेशली जो स्किन एलर्जी है वो मेरे फेस पे और मेरे नेक पे है, और इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है कि दिन में मुझे 3-3, 4-4 बार कोल्ड पैक्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, मेडिसिन भी ले रही हूँ, ऑइंटमेंट्स भी लगा रही हूँ, पर बर्निंग और सेंसेशन को कुछ टाइम मेडिसिन के बाद या ऑइंटमेंट के बाद फ़र्क पड़ जाता है, पर उसके बाद फिर से सारी चीज़ें वापस हो रही हैं। और मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे उसके लिए शॉर्ट ट्रैवल्स करने पड़ते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत समर्स है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने घर में कोई चेंज करवाया था या फिर कोई रेनोवेशन करवाई हो। तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा कोई पेंट चेंज करवाया हो या कुछ किया हो। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं अलका, जैसे तुमने वास्तु बैलेंसिंग की थी वैसे का वैसा ही है सब कुछ। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने आपकी वास्तु बैलेंसिंग तो पहले से की हुई है, तो हमारा तो वैसे भी प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले वास्तु होता है, तो उसके बाद एस्ट्रो वास्तु होता है। तो मैंने उनसे बोला कि आपने वास्तु बैलेंसिंग तो मुझसे पहले से करवाई है, तो आप मुझसे एस्ट्रो वास्तु की कंसल्टेशन ले लीजिए। तो उसके लिए आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दीजिए। तो उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स भेजी। तो जैसे ही मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट रीड आउट किया, तो मैंने क्या देखा कि उनकी जो महादशा है वो उनके नेक और फेस के ऊपर 180 डिग्री का नेगेटिव एस्पेक्ट दे रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपके नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर, क्योंकि उनके पास ग्रिडेड मैप था, क्योंकि उन्होंने वास्तु बैलेंसिंग करवाई थी और उनको एग्जैक्टली पता है कि उनके घर में नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है। तो मैंने उनसे बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या आपके घर में कोई डेकोर की आइटम है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उसकी डिटेलिंग बहुत ही परफेक्ट हुई है। उसका कलर जो है वो पिंक और गोल्डन कलर का है, और साथ में वो राउंड शेप के अंदर है, और या तो 2 आइटम्स हैं या 2 से थोड़ी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अलका आइटम्स तो हैं, पर तुझे कैसे पता। मैंने कहा वो छोड़ो, क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमने दिवाली के ऊपर जो हैंगिंग बॉल्स आती हैं वो अपनी सीलिंग्स के ऊपर वहाँ पे लगाई हुई हैं, और यस वो 2 हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप सबसे पहले ये दोनों हैंगिंग बॉल्स जो हैं आपकी, उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए, और साथ में अपने सिर के ऊपर एक येलो कलर का टीका लगाना शुरू कीजिए। तो उन्होंने मुझे पूछा और क्या। तो मैंने कहा और कुछ नहीं, आप बस इतना कीजिए। उन्होंने बोला बस इतना ही। मैंने कहा मेरी जो रेमेडीज़ होती हैं ना, वो कोई 50,000 के स्टोन्स नहीं होते, ऐसी ही कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं। या तो कोई आइटम रिमूव करनी होती है, या फिर एक सिंपल सा कोई कलरफुल धागा होता है या टीका होता है। मेरी रेमेडीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो उनको शायद उस टाइम विश्वास नहीं आया, पर उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं करती हूँ। तो उसके बाद शायद, जैसे मेरी शायद उनसे मंडे को बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सैटरडे शाम को उनका मुझे दोबारा कॉल आया,
तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला, अलका क्या तू कोई मैजिक करती है, तू कोई मैजिशियन है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो वो बोली कि अलका जैसे ही मैंने ये रेमेडीज़ 2 करी, मेरी स्किन एलर्जी तो सही में गायब हो गई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। हाँ, कुछ स्किन एलर्जी के कुछ स्पॉट्स हैं जो कि अभी भी मेरे फेस पे रह गए हैं, जो कि धीरे धीरे जाएंगे। पर मेरे फेस पे इतनी बर्निंग होती थी कि मैं दिन में कितनी बार कोल्ड पैक्स लगाती थी। पर अब कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई बर्निंग नहीं, और स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई है। तूने मैजिक क्या किया, पहले मुझे तो ये बता। तो मैंने उनसे कहा कि ये कोई मैजिक ऐसा नहीं है, ये मैजिक एस्ट्रो वास्तु का है। ये मैजिक हमारी वैदिक नॉलेज का है, हमारी उस वैदिक विद्या का है जिसको आज की डेट में हम भूलते जा रहे हैं। ये वही वैदिक नॉलेज है, ये वही वास्तु और एस्ट्रो वास्तु है जिसको यूज़ करके स्टीव जॉब ने आईफोन बनाया, क्योंकि उसको भी पता था 5 एलिमेंट्स का बैलेंस क्या है। और आपने कितनी बार देखा होगा कि आईफोन के अंदर एक छोटा सा फोटोज़ का आइकॉन होता है, उसमें भी 5 कलर्स का, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस किया हुआ है। गूगल भी मानता है, क्योंकि गूगल का भी जो आइकॉन है आप देखते हो, उसमें भी 5 कलर्स का बैलेंस है। तो जब इतने बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो 5 एलिमेंट्स को मानते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं। पर हाँ, आजकल हम कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। पर हाँ, जो वास्तु है और उसके बाद जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, उनको इंटरप्रेट करने का एक ब्यूटीफुल तरीका है, वो है एस्ट्रो वास्तु, जिसमें हम कुछ प्लैनेट्स की आइटम्स को आपके घर की कुछ पर्टिकुलर एरिया से या तो रीलोकेट करते हैं या रिमूव करते हैं, या कोई आइटम वहाँ पे रखवा देते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है एस्ट्रो वास्तु। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्ट्रो वास्तु क्या है। किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन लेने के लिए, चाहे वो वास्तु की है, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु की है, चाहे वो आपके घर के लिए है या फिर आपके बिजनेस के लिए है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग केसेस और कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज शेयर किया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी।